के प्रवक्ता हैं। मनीष जी, स्वागत है आपका। तो ये ईरान की वार ने जो एक अभूतपूर्व संकट पश्चिम एशिया और ख़ास तौर पर मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया और हमारे देश के लिए उत्पन्न किया हुआ है, अपोजिशन पार्टी होने के नाते आप इस वार को किस अंजाम तक पहुंचते देख रहे हैं? दूसरा, जो एनर्जी क्राइसिस और ख़ास तौर पर मैं एलपीजी का जिक्र करना चाहता हूं, वो क्राइसिस बहुत गहरी है। क्या भारत की सरकार उसे इस इशू को ठीक ढंग से एड्रेस कर पा रही है या नहीं? मैं दो तीन महत्वपूर्ण बातों से अपनी बात की शुरुआत करना चाहूँगा, जिससे आप लोग भी सहमत होंगे। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि ईरान हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एनर्जी सप्लायर है। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि ईरान दुनिया के तेल गैस की कीमतों को प्रभावित करता है। इसमें कहीं कोई दोमत नहीं कि खाड़ी देश भारत के लिए तेल, गैस और फर्टिलाइज़र के बड़े सप्लायर हैं। इसमें भी कहीं कोई दोमत नहीं कि गल्फ़ कंट्रीज़ जैसे बहरीन, कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया में हमारे लगभग 1 करोड़ लोग रहते हैं और वहाँ से काम करते हैं, वहाँ पर पैसे भेजते हैं कमा के। जी, तो ये 4 महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब इस पर देखिएगा, रणनीतिक स्वायत्ता एक शब्द है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपने फॉरेन पॉलिसी के डिसीजंस बिना किसी दबाव में आए लेंगे। जैसे सालों तक हमने क्या किया, हमने वेस्ट से भी अपने संबंध अच्छे रखे, क्योंकि हमारी आर्थिक और सुरक्षा संबंधी मतलब वहां से सॉल्व हो रहे थे। हमने रूस और ईरान से भी संबंध ठीक रखे, क्योंकि ऊर्जा संबंधित हमारे काम वहां से हो रहे थे। इसी को स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। लेकिन अब हुआ क्या कि छोटे छोटे पूर्वाग्रह और विश्वगुरु की अपनी जो कुंठाएं थीं, उसके तहत हमने गड़बड़ी की। हमें करना क्या था, हमने लड़ने वाले देशों से बराबरी दूरी बना के रखनी थी। हमें पता था कि ईरान, इजराइल और उस एरिया में, चूंकि ये बहुत दिन से पक रहा था, पिछले जून में भी अगर आपको याद होगा तो 7 दिन 8 दिन के आसपास का युद्ध हुआ था, तो हमें वहां से अभी दूरी बनाए रखनी थी, एक स्ट्रेटेजी, एक रीजनेबल डिस्टेंस बना के रखना था। हमें इजराइल की यात्रा हम टाल सकते थे, हमने नहीं टाली। तीसरा, खामनेई साहब की हत्या पर अगर हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते थे तो कम से कम संवेदना मानवीय था कि हम संवेदना व्यक्त कर सकते थे, हमने नहीं किया। हमने किया क्या, इजराइल की तरफ अनावश्यक झुकाव दिखाया, शो किया हमने। मोदी जी एक वो फर्जी का वो क्या कहते हैं उसको, मेडल पहन के इतना खुश हो गए और वो ऐसा हमारे यहाँ साहब उसका चारण गीत गाए गए कि पूछिए मत। एक अनावश्यक का झुकाव दिखाया गया। खामनेई साहब की हत्या पर हम चुप रहे। आयरिस डेना हमारे क्या इंडियन ओशन में ईरान का जहाज हमारे क्या आया था प्रैक्टिस के लिए, डुबो दिया गया अमेरिका द्वारा, हम उस पर चुप रहे। और चौथी और महत्वपूर्ण बात साहब, ईरान के पर जब हमला हुआ तो उसको तो आलोचना हमने नहीं की, खामनेई साहब पर भी हम चुप रहे। लेकिन जब ईरान के खिलाफ यूएन में रेजोल्यूशन आया कि आप जो गल्फ कंट्रीज में हमला कर रहे हो गलत है, तो हम उसमें शामिल हो गए। है ना, मूर्ख ब्लंडर है ये, मूर्खता की इम्तिहान है। आपने अपनी पिछली 50-60 साल की एक फैक्ट आप बड़ी चालाकी से छिपा गए। ईरान के ऑयल पर अमेरिका ने सैंक्शन लगा रखा है, प्रतिबंध, और भारत पहले से ही नहीं खरीद रहा है, न गैस, न पेट्रोल, न डीजल, न क्रूड, कुछ नहीं। गैस नहीं खरीद रहा है, बहुत थोड़ी सी मिलती थी। स्टेट ऑफ हॉर्मुज से तो आ रहा है, वो आता है, रास्ता, वो रास्ता है ना। अगर मैं आपके दरवाजे से गुजरूं तो आपका क्या उसमें है, आपने जो बंद कॉमन किया है, रास्ता आपने है। जो बंद किया उसमें अब आप गुंडाई से उसको रोक लो, अलग बात है भाई। आप तो फॉरेन पॉलिसी और जो डिप्लोमेसी है उसको, मैंने जो अपने यहाँ पर तर्क रखे, आप उससे असहमत हैं? आप मुझे केवल ईरान के साथ भारत के ईरान व्यापारिक, अरे अभी यही मोदी जी क्यों गए थे? मोदी जी क्यों गए थे? मोदी जी ईरान क्यों गए थे? मैंने पैरवी की थी कि होना चाहिए। नहीं, मोदी जी क्यों गए थे ईरान? चाबहार पोर्ट पे क्यों डील करके आए थे आप? मैं रणनीतिक स्वायत्ता की बात कर रहा हूं, उससे असहमत हैं? आपको ये पूछना चाहिए आप ये कह रहे हैं कि अमेरिका आजकल हमारा तय कर रहा है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या होगी, हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या होगी, हम कहां से क्या करेंगे। अच्छा चलो, वो रास्ता बंद है स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का। लोग आजकल सही नदी गोमती नदी को कम जानते हैं। हमारे देश में आजकल लोग स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के एक्सपर्ट बने हुए हैं। किसी गली चौराहे पे चले जाओ, सब आजकल ही पूछते हैं क्या हुआ, खुला कि नहीं खुला, उन्हें गोमती। मुझे मैं जानना चाहता हूं कि अभी तो गैस की क्राइसिस सामने विजिबल है, ठीक है, सरकार का कहना भी कर्तव्य है, क्योंकि अगर कह देगी क्राइसिस है तो पैनिक फैलेगा, इसलिए बेटर है ना कहे सरकार, लेकिन समस्या है। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि हमें गैस कहां से मिल सकती है? ये आप भी जानते हैं और इस डिबेट में बैठा हर एक आदमी जानता है कि अगर आज आप सोच लें कि आपको क्या करना है तो कुछ ना हो पाएगा, क्योंकि तुरंत कुछ नहीं होता है।
गैस किसी झोले बोरे में नहीं आती, उसके स्पेसिफिक टैंकर्स होते हैं, उसकी स्पेसिफिक जगह होती है। चाहे आप यूएस से लाने की बात करें, अल्जीरिया से लाने की बात करें, नॉर्वे से लाने की बात करें, जहां जो मिडिल ईस्ट से आता है 10 से 15 दिन में आता है। जिन कंट्रीज के नाम मैं ले रहा हूं वहां 40 से 50 दिन में आएगा, इससे कम में तो नहीं आएगा। डील होगी, वहां से आएगा, वक्त लगेगा। और एक टैंकर में अभी आपने जैसे बताया 90 से 95 हजार टन आता है, आपकी एक दिन की जरूरत भर का होता नहीं, है। इतना नहीं आता, 50-60 आता है। 2 टैंकर में दो टैंकर 97 मिलाकर 90-95 हजार आया और है। वो भी आपके लिए 1.5 दिन की सप्लाई है। मैक्सिमम 1.5 दिन की सप्लाई है। अब आप देखिए मसला देखिए कहां पर है कि आपने अपने यहां जैसे 2014 के बाद आप लगातार आप गैस कनेक्शंस बढ़ा रहे थे, तो आपने डिमांड तो बढ़ानी शुरू कर दी थी, सप्लाई पे काम नहीं किया था। आपको कंप्लीट करना मैं एक लाइन में पूरी कर दूं, अभी बात शुरू कर दी तो पूरी कर दूं। 2017 से 25 के बीच में हमारी जो डिमांड थी वो 4.7% से बढ़ रही थी, और हमारी डोमेस्टिक प्रोडक्शन कैसे बढ़ा था? 1.6% से। नतीजा क्या Thank हुआ you, sir. कि Second round में अपनी 49% बात से लेके रख लीजिएगा। 60% हमें इंपोर्ट डिपेंडेंस बढ़ गया हमारा। कर्नल